वेलकम है गाइस आप सबका। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने को है। तो भाई सबसे पहले हम रोमन रेंज से शुरुआत करते हैं। रोमन रेंज जो कि पिन हो चुके हैं मनी इन द बैंक में। तो भाई मनी इन द बैंक ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोमन रेंज भाई कितने ज़्यादा गुस्से में हैं और कितना ज़्यादा भाई यहाँ पर वो पछता रहे हैं। मतलब कि पिन होने के बाद जो उनके भाई रेन था 1294 डेज़ का वो अब खत्म हो चुका है और भाई इसका काफ़ी ज़्यादा उनको दुख लग रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर रोमन रेंज लग रहे हैं। अब क्यों रोमन रेंज पिन हुए इसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट सोर्स अब हम मनी इन द बैंक के अंदर जो इंजरीज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रिपल एच ने इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिवील किया कि एक इंजरी है जो कि भाई इस शो में हुई है, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं कि भाई वो कौन है, क्योंकि जो इंजरी है वो किसी मैच के अंदर नहीं हुई, बल्कि उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर भाई मैं वो बता दूंगा तो काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा, क्योंकि भाई रिंग के बाद वापसी पे जाते हुए कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आई है किसी बंदे को और वो इंजर हुआ है। तो इसका मतलब है भाई मैच के अंदर कोई इंजर नहीं हुआ। भाई वो कौन है और किस तरह की इंजरी है अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और ईओ स्काई अपनी मनी इन द बैंक की सेलिब्रेशन कर रही है और भाई जॉन सीना के साथ उन्होंने पिक्चर खिंचवाई है। उसके अलावा डेमियन प्रीस्ट के साथ भी पिक्चर खिंचवाई है। और भाई एक चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेली भाई दोबारा से ईओ स्काई के साथ आ गई हैं, जबकि मनी इन द बैंक में उन्होंने ही सबसे पहले बेट्रेयल किया था ईओ स्काई को। तो भाई अब इनकी स्टोरी लाइन आगे किस तरह से चलेगी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। LA नाइट के बारे में बात करते हैं। तो भाई LA नाइट को भी एड्रेस किया ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब उनसे पूछा गया LA नाइट के बारे में कि वो क्यों नहीं जीते, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन ग्रेट थिंग्स हैपन्स टू दोज हु वेट फॉर इट। तो भाई इस तरह से उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि भाई जो पुश है LA नाइट का वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो भाई यहाँ से होप दिलाई है ट्रिपल एच ने कि LA नाइट के जो फैंस हैं भाई उनको अभी फ़िलहाल थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, उनके साथ कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है, लेकिन भाई वो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो लेट्स सी भाई LA नाइट का वक्त कब आता है। उसके अलावा भाई ड्रू मैकिंटायर के इश्यूज़ के बारे में भी ट्रिपल एच ने बात की कि भाई इस तरह का कोई भी इशू नहीं था WWE और ड्रू मैकिंटायर के साथ। उसको इंजरी हुई थी और भाई वो उससे हील करके अब वापस आ गया। और भाई अगर कोई कहता है कि हमारे और WWE के दरमियान और ड्रू मैकिंटायर के दरमियान कोई मसला था, तो भाई ये तो मेरे लिए भी एक न्यूज़ है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ड्रू और हमारे दरमियान चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ मसले थे, वो सारा कुछ अब हल हो चुका है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर कहीं भी नहीं जाने वाला था, ऐसा यहाँ पर ट्रिपल एच का कहना था। उसके अलावा पॉल हेमन की बात करते हैं। तो भाई पॉल हेमन ने किक ऑफ शो पे भाई जो चीज़ की है भाई मज़ा आ गया उसको देखकर। जो केला ब्रैक्सन है उनको इंटरव्यू देते हुए पॉल हेमन यहाँ पर इमोशनल हो गए थे और भाई यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि भाई उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए जब उन्होंने भाई ये ऊसोज वाली सारी सिचुएशन को किया। और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि भाई ऊसोज आज हार जाएंगे, मैं लव करता हूँ ऊसो से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भाई ये चीज़ वो मतलब कि उन्होंने खुद इसके बारे में किया है। तो भाई अब रोमन रेंज उनको हरा देकर भाई काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और एक यहाँ पर ट्विटर पे भाई बंदा है उसने यहाँ पर कहा भी है कि भाई जो पॉल हेमन है उसको इस चीज़ के बारे में अवार्ड देना चाहिए। और भाई पॉल हेमन का इसके बाद ऊपर रिएक्शन भी आता है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। मनी इन द बैंक के बाद ये पहला रिएक्शन है जो कि हेमन की तरफ से आया है। तो उन्होंने यहाँ लिखा, नो थैंक यू सर, ऑल्दो आई डू इंडीड अप्रिशिएट योर कॉम्प्लीमेंट, गिव मी एन एमी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशनरी टेलीविजन प्रोग्रामिंग, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एंड गिव मल्टीपल अवार्ड्स टू माई ट्राइबल चीफ। तो इस तरह से भाई उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया और अपने ट्राइबल चीफ को कहा है कि भाई ट्राइबल चीफ को अवार्ड्स मिलने चाहिए। तो भाई जो पॉल हेमन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे। और बाय द वे भाई आज मनी इन द बैंक के अंदर भी वो वही टाइटल लेके आए हुए थे जो कि ब्रॉक लेसनर वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई मनी इन द बैंक भाई WWE का इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग इवेंट में भाई फ़ायदा यहाँ पर दिलवाया है मंडे नाइट में जो मनी इन द बैंक है। और भाई ये बताया जा रहा है कि भाई ये एवर है इन WWE हिस्ट्री, हाईएस्ट ग्रॉसिंग एरिना इवेंट इन ऑल ऑफ WWE हिस्ट्री। तो मतलब जितने भी इवेंट्स हैं भाई सबको ये काट चुका है। तो भाई रोमन रेंज का पिन होना WWE के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई जे उसो ने हिस्ट्री बनाई मनी इन द बैंक में। 2013 में जो जे उसो हैं भाई वो पहले सुपरस्टार बने थे जिन्होंने रोमन रेंज को पहली दफ़ा WWE में पिन किया था। और अब भाई 10 सालों के बाद 1294 डेज़ के बाद भी रोमन रेंज की पिन का जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो जे उसो ने तोड़ा है। तो भाई इस तरह से ये पूरा सर्कल है इस स्टोरी लाइन का, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का। आई थिंक भाई इसमें मामले में भाई रोमन रेंज को काफ़ी हमें जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब वो आए थे भाई तब भी उन्होंने अपने कज़न से पिन ली पहली दफ़ा और अब भी भाई उन्होंने अपने कज़न को अलाउ किया कि वो उसको जो है वो पिन करें। तो भाई इसके बारे में हम फिर डिटेल से जो है वो वीडियो के एंड में बात करेंगे। प्रीस्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। तो डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक लैडर मैच तो जीत गए हैं, अब उनके प्लान्स क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में भाई काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस लूँगा सबसे, और भाई जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होगी मैं तब आके इसको कैश इन करूँगा। मैं कोई सिली चीज़ नहीं करूँगा कि भाई जज्बात में आगे कैश इन करने आगे। मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ और जब अच्छा मौका मिलेगा
तब मैं अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन करूंगा। तो वैसे आपको क्या लगता है कि आप प्लीज़ सक्सेसफुल कैश इन कर पाएंगे? आप इसके बारे में मुझे बताएं। उसके अलावा फिन बैलर ने ये पिक्चर पोस्ट की है, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की, कुछ कैप्शन वगैरह उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन भाई यहाँ से उन्होंने टीज ज़रूर किया है कि इनकी दरमियान भाई कुछ तो बसर है जो कि ज़रूर मच रहा है। रोंडा राउजी ने भी रिएक्शन दिया है अपना हार्ट ब्रोकन होने के बाद, जो कि भाई शेना बेजर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ लिखा है आई कांट बिलीव इट्स ऑलरेडी ओवर, कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ओवर हो चुका है। तो इस तरह से भाई जो अब इनकी भी स्टोरी लाइन है वो देखने में भाई मज़ा आएगा कि मतलब कि वुमेन्स डिवीजन में भाई कुछ चीज़ है जो कि भाई मुझे देखने में मज़ा आएगा। लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं। तो लोगन पॉल ने ये पिक्चर लगाई है अपनी, जो कि मनी इन द बैंक में भाई उनको यहाँ पर इंजरीज वगैरह आई हैं, भाई निशानात वगैरह आए हैं, भाई आप देख सकते हैं ब्लड उनका, और पीछे भाई ये जो शायद टेबल पे गिरे थे भाई उस दरमियान यहाँ पर आए, और भाई वो जो मोमेंट था, वो जो स्पोर्ट था भाई काफ़ी स्केरी था। दोनों भाई अपनी गर्दन के बल गिरे थे, तो भाई उस वक्त कुछ भी हो सकता था, डेथ भी हो सकती थी दोनों की। तो भाई हम ये मतलब कि ठीक ठाक है भाई, इसको इनको इंजरी भी नहीं हुई, क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने भी इस चीज़ के बारे में कहा। और लोगन पॉल ने ये पिक्चर लगाई है और लिखा है आई लाइक दिस स्पोर्ट। तो भाई आप देख सकते हैं इनके अंदर जज्बा कितना ज़्यादा है कि भाई इतना स्केरी स्पोर्ट लेने के बाद भी वो यहाँ पर इस स्पोर्ट की तारीफ़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं आई लव दिस स्पोर्ट। तो भाई इधर हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा लोगन पॉल को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब हम रोमन रेंज की। तो भाई रोमन रेंज ने मनी इन द बैंक के अंदर ट्रोल किया था इंग्लैंड को। उन्होंने यहाँ पर पॉल एमस पे मैच के दौरान लगे हुए थे कि भाई ये वर्स्ट प्लेस है, हम जहाँ पर भी गए हैं लंदन इस वक्त, और जो इंग्लैंड है वो सबसे डम्बेस्ट प्लेस है ऑफ ऑल टाइम। तो इस तरह से भाई जो रोमन रेंज अपना करैक्टर है और ये जो चीज़ें करते हैं भाई वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई डेमियन प्रीस्ट हमने देखा था कि सेथ रोलिंस और फिन बैलर के मैच में आए थे। अब भाई क्या वो वहाँ पर वाकई कैश इन करने लगे थे, जो कि भाई लग रहा था हमें भी ऐसा। तो डेमियन प्रीस्ट ने इसके बारे में कहा कि भाई मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ जो सेथ है उसको डराना चाहता था कि भाई वो इस चीज़ के बारे में रेडी रहे। लेकिन भाई वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और भाई फिन बैलर को यहाँ पर मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो चीज़ें होंगी। लेकिन भाई मेरा इस तरह का कोई भी इरादा नहीं था, मैं चाहता था कि फिन बैलर उस मैच को जीत जाए, लेकिन भाई वैसा हो नहीं सका। लेकिन भाई मेरा कोई इस तरह की इंटेंशंस नहीं थी कि मैं फिन बैलर को खुद जानबूझ के हराऊं। तो ये कहना था डेमियन प्रीस्ट का। तो भाई आपको क्या इस बात पर यकीन है, आप मुझे बताएं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और मनी इन द बैंक में एक बॉज भी हुआ था भाई, जब समंथा इरविन ने जो बेली हैं भाई उनको कहा था कि शी इज़ द पार्ट ऑफ द जजमेंट डे, और इस चीज़ को भी भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग विकीपीडिया की भी पिक्चर लगा रहे हैं कि भाई विकीपीडिया ने ऑलरेडी बेली को लिख दिया, पता नहीं वो रियल है या नहीं। लेकिन भाई एक छोटा सा बोझ था जो कि हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिला। कोडी रोड्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई जो मनी इन द बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर कोडी रोड्स से उनकी स्टोरी के बारे में पूछा जाता है कि अगर भाई तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हो फ्यूचर में, तो क्या तुम्हारी वो जो स्टोरी है क्या वो ख़त्म हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो इस वक्त भाई काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सच जिस तरह से उसकी प्रेस्टीज को हर आते दिन के साथ बढ़ा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और अगर ये हम बात करें जीतने की, तो भाई मंडे नाइट रॉ पे ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो स्टोरी की जहाँ तक बात रही, तो भाई वो हमेशा से उस टाइटल से रिलेटेड है जो कि मेरे डैड ने नहीं जीता था। तो इसका मतलब है कि अगर भाई वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन भी जाते हैं फ्यूचर में, तो भाई उनकी ये जो स्टोरी लाइन है, उनकी जो फिनिश द स्टोरी वाली चीज़ है, वो भाई इससे अचीव नहीं होने वाली। और अब भाई जो चीज़ हो चुकी है, जे उसो ने पिन कर दिया हुआ है रोमन रेंज को, तो अब भाई काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि भाई कोडी रोड्स शायद नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में वो चीज़ कर सकते हैं। और वो क्या है दोस्तों, कि वो अपनी फाइनली स्टोरी को फिनिश कर सकते हैं और बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो दैट्स ही भाई क्या होता है। जे उसो के बारे में भी बात करते हैं। तो भाई जे उसो ने भी अपना रिएक्शन दिया है आफ्टर मनी इन द बैंक, जहाँ पर भाई उन्होंने वीडियो लगाई है WWE ने, और यहाँ पर जे उसो कह रहे हैं यस सर मैटर ऑफ फैक्ट हु द वंस नाउ, हु द रियल वंस नाउ। इस तरह से भाई जे उसो सबसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई अब बताओ कौन रियल वंस है, क्योंकि भाई उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है 1294 डेज के बाद रोमन रेंज को पिन किया है उन्होंने। तो भाई यहाँ पर उनका सेलिब्रेट करना भी बनता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई रोमन रेंज को क्यों पिन किया गया मनी इन द बैंक में। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि भाई जे उसो से ये सारी स्टोरी लाइन जो ब्लड लाइन की है वो शुरू हुई थी। तो भाई जे उसो का इसकी एंडिंग में कुछ ना कुछ तो होना था, और भाई ब्लड लाइन जब तक आपस में पूरी टूट नहीं जाएगी तब तक रोमन अपनी चैंपियनशिप भी नहीं हारने वाले। तो भाई ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि भाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो जे उसो हैं, भाई लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि भाई जे उसो फाइनली वो बंदा होना चाहिए जो कि रोमन रेंज को चैंपियनशिप के लिए हराए। तो भाई अब सीधा अगर वो चैंपियनशिप के मैच में आ जाएंगे तो किसी को भी लगेगा नहीं कि भाई वो चैंपियनशिप में उनको वाकई हरा सकते हैं। तो भाई जो जे उसो की चीज़ है उसको WWE और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर जे उसो ने पिन किया है रोमन रेंज को, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम अब जब
जब वो रोमन रेंज के सामने उतरे तो अब जो उनके जीतने के चांसेस हैं, जो ऑडियंस में भाई वो पॉपुलैरिटी है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और अब भाई फैंस उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा और इन्वेस्टेड हो जाएंगे कि हाँ भाई ये वो बंदा है जो कि चैंपियनशिप जीत सकता है रोमन रेंज से। अब भाई यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हमें रोमन रेंज को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। भाई ये जो जे उसो के साथ उनका एंगल हुआ, उनको पिन किया गया, तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज की भाई मर्जी तो ज़रूर मौजूद होगी। उन्होंने यहाँ पर कहा होगा कि हाँ भाई मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैं अपने कज़न से पिन होना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई जो चीज़ स्मैकडाउन में रोमन ने कही थी कि भाई मैं अपने कज़न से प्यार करता हूँ और मैं उन्हें मौके दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो भाई वाकई वो चीज़ यहाँ पर वो कर भी रहे हैं। और भाई उन्होंने यहाँ पर पिन ले ली है जे उसो से। जब वो चैंपियन बने तब भी उन्होंने सबसे पहले जे उसो को मौका दिया और अब भी भाई जे उसो सबसे पहले वो बंदा बने जिन्होंने 1294 डेज के बाद रोमन रेंज को हराया है। तो भाई इससे आप कह सकते हैं कि अपनी फैमिली से रोमन रेंज को कितना ज़्यादा प्यार है और मे भी ब्लड लाइन के अंदर से ही कोई नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल भाई जो रीज़न थी रियल वो यही थी कि भाई जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये इससे भाई और ज़्यादा क्रेडिबल बनेगी। इमेजिन करें अगर वो मैच को तो जीत जाते लेकिन सोलो को पिन करके जीतते तो भाई किस मुंह से वो रोमन रेंज के खिलाफ एक मैच मांगते, सिंगल्स मैच मांगते समर स्लैम में फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई उसमें कोई यहाँ पर रीज़न नहीं लगनी थी। सब ने कहना था कि भाई हाँ भाई पिन तो सोलो हुआ था तो तुम रोमन के खिलाफ क्यों मैच कर रहे हो, तुम सोलो के मैच अगेंस्ट लड़ो। तो भाई इस तरह से WWE ने इस चीज़ को करने के लिए रोमन रेंज को पिन करवाया और भाई यहाँ पर टाइटल तो इन्वॉल्व था नहीं। तो भाई टाइटल जब इन्वॉल्व नहीं था तो कोई इस तरह का कोई ख़तरा नहीं था रोमन रेंज को कि कुछ हो जाएगा। भाई ये जो स्ट्रीक है ये उस स्ट्रीक से काफ़ी ज़्यादा छोटी है कि भाई आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है इतने दिनों से। तो भाई जो रोमन रेंज है उनकी एक स्ट्रीक तोड़ी गई दूसरे को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अभी भी अगर आप बात करें कि क्या जे उसो वाकई समर स्लैम में हरा सकते हैं रोमन रेंज को, भाई अभी भी मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंज को यहाँ पर वो हरा सकते हैं। लेकिन भाई लेट्स सी समर स्लैम में क्या होता है। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, काफ़ी जल्दी इस चीज़ को किया गया, मतलब कुछ ज़्यादा मूव्स लगते और फिर रोमन में पिन होते तो भाई वो समझ आता कोई एक स्प्लैश नहीं 2 या 3 स्प्लैश वो मारते, डबल उसो स्प्लैश मारते। सिंपली भाई 2 से 3 सुपर किक्स पड़ी और उसके बाद भाई एक ही स्प्लैश के ऊपर रोमन रेंज इस मैच को हार गए। वो चीज़ मेरे हिसाब से डिबेटेबल है कि भाई रोमन रेंज को पहले तो भाई सुपरस्टार ने इतना कुछ मारा तो वो जो है किक आउट कर जाते थे, लेकिन जे उसो ने एक ही स्प्लैश मारा तो भाई वहाँ पर वो मतलब काउंट नहीं कर सके। भाई वो चीज़ डिबेटेबल है। आई थिंक अगर 2 से 3 स्प्लैश और WWE ऐड करती तो भाई फिर वो चीज़ ज़्यादा मज़ेदार होती। बाकी ये भी चीज़ भाई काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी आई बॉल्स इसने सेलेक्ट की हैं और शायद इसलिए WWE ने किया कि भाई एक स्प्लैश में तो कोई भी इमेजिन नहीं करेगा कि रोमन रेंज पिन हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर पिन हो गए तो भाई वहाँ पर जो रिएक्शन है क्राउड का वो देखने के लिए WWE ने ये सारी चीज़ें की। तो भाई ये थी सारी रीज़न कि रोमन रेंज को क्यों पिन किया गया। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।